अगर आपने क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम देखी है तो इस रियल क्राइम को दृश्यम रिटर्न कह सकते हैं। दृश्यम फिल्म में क्राइम होने के बाद उसे छुपाने के लिए नई नई साजिशें रची जाती हैं, लेकिन इस वारदात को 21 साल पुरानी साजिश से अंजाम दिया गया। इस साजिश का पहला हिस्सा था एक मासूम बच्चा। उस बच्चे को पहले 18 साल की उम्र यानी उसके बालिग होने का इंतजार किया गया। फिर लगातार 4 सालों तक उसके नाम पर अलग अलग इंश्योरेंस कराए गए। फिर वही लड़का जब 22 साल का हो गया तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत को द वर्निंग कार का नाम दिया गया। उस कार में एक जली लाश मिलती है, जिस्म पर सिर्फ हड्डियों के ढांचे बचे थे, लेकिन उसकी पहचान होती है। फिर अंतिम संस्कार भी होता है। फिर उसकी मौत के बदले बीमा के करीब 1 करोड़ रुपए क्लेम किए जाते हैं। पहले 80 लाख, फिर उसमें देरी होने पर 95 लाख क्लेम होता है। साथ ही नई कार के जलने से हुई मौत को लेकर करीब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। कुल मिलाकर एक मौत होती है, करीब करीब 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम होता है। और फिर वक्त गुजरता रहता है, 1 या 2 साल नहीं, पूरे 17 साल पूरे हो जाते हैं। तभी अचानक एक दिन वो शख्स जिंदा मिलता है जो दुनिया की नजरों में 17 साल पहले ही मुर्दा बन चुका होता है। जब इस मुर्दे की पूरी कहानी सामने आती है तो एक मर्डर से लेकर पुलिसिया जांच में चूक और न जाने कितने रहस्य आईने की तरह साफ हो जाते हैं। उसमें पुलिस की लापरवाही, एक शातिर दिमाग वाला बाप जिसने अपने ही बेटे को क्रिमिनल बना दिया, उसे मुर्दा साबित कर दिया, लेकिन अब वह जिंदा सामने आकर उसी बाप के लिए मुसीबत बन गया। अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती हैं तो और अपने आप जानेंगे, इस फिल्म दृश्यम को भी भूल जाएंगे। आखिर क्या है ये क्राइम की कहानी? क्यों पुलिस 17 साल तक उस जिंदा इंसान को मुर्दा समझती रही? कैसे एक मुर्दा इंसान की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई? कैसे यूपी की सबसे तेज तर्रार पुलिस में से एक नोएडा पुलिस के सामने 17 साल से छुपे राज की शिकायत मिली तो भी फेल साबित हो गई। तारीख 1 अगस्त साल 2006, जगह आगरा लाल किला के पास, थाना आगरा का रकाबगंज। पुलिस को जानकारी मिली कि एक कार किसी बिजली के खंभे से टकरा गई है। खंभे से टकराने की वजह से कार में भीषण आग पकड़ ली है। इस हादसे में कार चालक की उसी में जलकर मौत हो गई है। उस इंसान के जिस्म के नाम पर बस हड्डी का ढांचा मिला था, लेकिन कार का नंबर प्लेट दिख रहा था। उस पर नंबर था UP 14Z2255। अब कार वाले की पहचान के लिए पुलिस ने उस नंबर की जांच कराई तो पता चला ये कार गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहने वाले अनिल कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनिल के पिता का नाम विजयपाल है। अब आगरा पुलिस ने कार वाले की डिटेल का पता लगाने के लिए विजयपाल से संपर्क किया। हादसे की खबर सुनकर विजयपाल आगरा पहुंचे। कार देखते ही रोने लगे। लाश को बेटे के रूप में पहचान की, नाम बताया, मरने वाला मेरा बेटा अनिल कुमार था। यह भी बताया कि हम लोग थोक कपड़ा कारोबारी हैं। बेटा अनिल कुमार भी बिजनेस के सिलसिले में कार से आगरा आया था। यहीं से काम पूरा कर अनिल को अपने बड़े भाई अभय की ससुराल मथुरा में जाना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। पुलिस ने पूछा था कि कोई रंजिश या दुश्मनी तो नहीं है। अनिल के पिता विजयपाल ने किसी भी दुश्मनी से इनकार कर दिया था, यानी एक केज महज एक हादसा था और कुछ नहीं। हादसे को देखकर मीडिया में पुलिस का बयान आया, जिसमें कहा गया कि कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी, जिसमें वह खंभा भी मुड़ गया था। हादसे के बाद कार में सेंट्रल लॉक लगने से युवक बाहर नहीं निकल पाया था। इस तरह बर्निंग कार में उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय आगरा रकाबगंज के इंस्पेक्टर DL सुधीर ने मीडिया से कहा था कि खंभे से टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इसके बाद केस बंद हो गया था। 30-31 जुलाई 2006 की रात हुए उस बर्निंग कार हादसे को करीब 17 साल बीत गए। अचानक उस केस में नया मोड़ आया। ये मोड़ भी गुजरात के अहमदाबाद से आया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसका नाम था राजकुमार चौधरी। अहमदाबाद के मोहन नगर में निकोल का रहने वाला शादीशुदा युवक, 2 बच्चे भी। लेकिन जब उसकी जांच पूरी हुई तो पता चला कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही मुर्दा इंसान है जिसकी 2006 में पुलिस फाइल में मौत हो चुकी थी। वही अनिल कुमार जिसकी आगरा में द वर्निंग कार में पूरी तरह से जलकर मौत हुई थी। वही चेहरा था, वही कदकाठी, सब कुछ वही, बस बदला था तो उसका नाम, पता और पिता का नाम। अब वो 39 साल का युवक हो चुका था। इसके पास गुजरात का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ सरकारी प्रूफ वाले कागजात मिले, लेकिन पिता का नाम लगभग वही था, विजयपाल की जगह विजय कुमार चौधरी।
अब अनिल कुमार उर्फ राजकुमार चौधरी की सारी पोल खुलने के बाद उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सारी साजिश उसके पिता विजयपाल ने रची थी। ये सब कुछ इंश्योरेंस के जरिए करीब करीब 1 करोड़ रुपए कमाने के लालच में सब कुछ किया गया। लेकिन बर्निंग कार में किसकी मौत हुई, इसके सवाल पर उसने बताया कि वो भिखारी था। अनिल कुमार ने पुलिस को बताया उसके पिता शुरू से ही जालसाजी और नाबालिग लड़कों से छोटी मोटी चोरियां कराकर कमाई करते रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर लड़के पकड़े गए तो नाबालिग होने की वजह से छूट जाएंगे, इसलिए अनिल की जगह किसी ऐसे युवक को कार में जलाकर मारने की साजिश रहती थी जिसकी खोजबीन करने वाला कोई नहीं हो। आगरा में जिस कार में जली हुई एक लाश मिली थी वो भिखारी था। वो भिखारी रोजाना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगता था। उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। इस बारे में अनिल के पिता विजयपाल ने गाजियाबाद स्टेशन के पास वाले एक चाय वाले को भी अपने साथ मिला लिया था। उसी से भिखारी की मुखबरी कराई थी। इसके बाद उस भिखारी को टारगेट किया और बताया कि वो अच्छे खाना खिलाएगा, कार से घुमाने भी ले जाएंगे। इस तरह 30 जुलाई 2006 को उसी भिखारी को साथ लेकर नोएडा होते हुए आगरा पहुंचे थे। साथ में अनिल, उसका पिता विजयपाल दोनों थे। आगरा में काफी घूमने के बाद इन्हें रकाबगंज एरिया में एक सुनसान जगह पर मुड़ा हुआ बिजली का खंभा दिखा था, इसलिए इन लोगों ने उसे ही सबसे सही जगह चुना। इसके बाद भिखारी को साथ लेकर कहीं दूर गए और उसे खाने में नींद की दर्जनों गोलियां मिलाकर खिला दी। जब भिखारी बेहोश की हालत में आ गया तब उसे कार में लेकर अंधेरा होते ही उसी जगह पर ले गए। मौका देखते ही कार को फिर से उसी खंभे से टकराई। इसके बाद उस कार में पेट्रोल लगाकर आग लगा दी। कार के अंदर भिखारी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और बाकी लोग बाहर थे। कुछ देर बाद ही कार पूरी तरह से जल गई। उसमें मौजूद भिखारी तो आया था भूख मिटाने, लेकिन वो मौत के आगोश में जा चुका था। इस हादसे को अंजाम देकर बाप बेटे तुरंत निकल चुके थे। बेटा सीधे गुजरात के लिए निकल चुका था। पिता अपने मूल गांव ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। इधर पुलिस ने जांच करते हुए जब कार का नंबर निकालकर उसके पिता से संपर्क किया तो उसने अपने बेटे की तुरंत पहचान कर ली थी। इस तरह एक भिखारी की हत्या कर इन बाप बेटे ने अनिल को मरा हुआ साबित कर दिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जांच करते हुए पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव पहुंची थी। यहाँ की स्कूल में अनिल 8वीं तक की पढ़ाई की थी। वहां जानकारी ली गई तो पता चल गया यही अनिल है और पढ़ाई भी की थी। इसके बाद उसके घर पहुंची पुलिस तो पता चला कि अनिल का पिता विजयपाल और उसका भाई दोनों फरार हैं। लेकिन घर की तलाशी में एक फाइल मिली। उस फाइल पर लिखा था अनिल केस से जुड़े कागजात। अब उस फाइल को देखा गया तो पता चला कि जिस साजिश का पता पुलिस लगा रही है असल में पिछले 21 साल से साजिश रची जा रही थी। उस फाइल में अनिल केस से जुड़े सभी कागजात मिले। इसमें पता चला अनिल जैसे ही 18 साल का हुआ था तब उसके पिता विजयपाल ने LIC से जुड़ी पॉलिसी लेनी शुरू की। अनिल के नाम पर अगले 1 साल में कुल 4 पॉलिसी ली गई, जिसमें पिता विजयपाल को ही नॉमिनी बनाया गया। ये पॉलिसी 20 लाख की थी, लेकिन इसमें यह नियम था अगर एक्सीडेंट डेथ हुई तो 4 गुना ज्यादा बीमे की राशि मिलेगी, यानी 20 लाख रुपए का बीमा तो 80 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस साजिश को रियल बनाना था, इसलिए ये लोग 4 साल तक उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहे। ऐसी पॉलिसी ली थी जिसमें 1 साल का प्रीमियम करीब 85,000 रुपए आ रहा था, लेकिन इन्हें पता था 4 से 5 लाख रुपए प्रीमियम दे भी देंगे तो आखिर में कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके बाद जुलाई 2006 में हुए हादसे में कुछ महीने पहले ही एक नई कार भी खरीदी थी। उस कार का भी बीमा कराया था, जिसमें किसी की जान जाने पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता था। साल 2002 में शुरू हुई प्लानिंग को जुलाई 2006 में अंजाम दिया गया। इस केस में कार में लगी आग से मौत के मामले में एक बार बीमा कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन बाद में ये कंज्यूमर फोरम चले गए तो 80 लाख रुपए की जगह 95 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला हुआ। इसके बाद कार एक्सीडेंट को लेकर भी 10 लाख रुपए का बीमा मिलने की बात हुई। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए इन लोगों ने उस साजिश से कमाने की प्लानिंग कर डाली थी। पुलिस को यह हैरानी थी कैसे बाप बेटे ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश रची और उसके बाद कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। इसकी पड़ताल करने पर पता चला असल में ये पहले से ही साजिश का हिस्सा था कि आगरा में कार जलाए जाने के बाद कभी भी सीधे बात नहीं करेंगे। शुरुआत में कई साल तक एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए, फिर कभी बात की तो अनिल ने ही PCO बूथ से अपने पिता और भाई को फोन किया।
कई साल गुजरने के बाद कभी मिलना भी हुआ तो अनिल सूरत या फिर दिल्ली के आसपास किसी रेलवे स्टेशन के पास आकर मिल जाता था। इसी दौरान कभी इन लोगों ने एक दूसरे को मैसेज भी नहीं किया। इस तरह किसी को शक भी नहीं हुआ। ये बेहद हैरानी वाली बात है। जिस 17 साल पुराने केस की जांच का खुलासा करने को लेकर अहमदाबाद पुलिस की वाहवाही हो रही है, वो जानकारी एक साल पहले ही 2022 में नोएडा पुलिस को भी दी गई थी। असल में अनिल के पिता विजयपाल पर आरोप है उसने अपने परिवार में जमीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, जिसे लेकर अब उसके परिवार के लोग उसकी पड़ताल करने लगे तो उन्हें 2006 में आगरा में हुए उस हादसे के फर्जी होने का पता चल गया। ये भी पता चल गया लाखों रुपए का बीमा पाने के लिए इन लोगों ने एक भिखारी को जलाकर मार डाला और उस समय से ही अनिल गुजरात भागकर नाम बदलकर रहने लगा। अनिल की मौत के कई साल बाद अचानक उसके पिता विजयपाल के पास काफी पैसा आने लगा। लाखों रुपए खर्च करके ग्रेटर नोएडा के पारसौल में घर बनवाया। इसके अलावा भी जमीन खरीदने में खर्च करने लगा था। इस पर आसपास के लोगों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि विजयपाल को अपने बेटे अनिल की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिला है, लेकिन शुरुआत में इस इंश्योरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि विजयपाल शुरुआत से नटवर लाल की तरह फर्जीवाड़ा करने में माहिर रहा है, इससे पहले भी कई लोगों को इंश्योरेंस के नाम पर कई लोगों का बीमा कराकर विजयपाल खुद नॉमिनी बन गया था, ताकि अगर उनकी मौत हो जाए तो उसे ही पैसे मिल जाएं। इसी बीच कुछ लोगों से पता चला अनिल और उसके पिता को किसी रेलवे स्टेशन पर बात करते हुए देखा गया था। इसी के बाद उन्हें शक हुआ तो पता चला कि वाकई में अनिल जिंदा है और फर्जीवाड़ा करके बीमे के पैसे लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी विवाद के साथ अनिल से जुड़ी जानकारी साल 2022 में ही सबसे पहले नोएडा पुलिस और फिर सीएम कार्यालय में की गई थी, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। नोएडा पुलिस की जांच रिपोर्ट और ज्यादा हैरान करने वाली है। ये शिकायत सीधे नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आई थी। इस शिकायत पर दनकौर के एक सब इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा था कि सभी आरोपों से जुड़े पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि शिकायत में प्रॉपर्टी विवाद मामले में बेशक आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन आगरा में वर्निंग कार वाली घटना में भी कोई सबूत मिलने की जानकारी देकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। नोएडा पुलिस ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तब इन लोगों ने इस बारे में अहमदाबाद पुलिस को जानकारी दी, लेकिन अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे केस का खुलासा कर दिया। 17 साल पहले आगरा में भिखारी को कार में जलाकर मारने के संबंध में अब मर्डर की एफआईआर हो सकती है। इस बारे में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि टीम ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें साफ पता चला है कि वो हादसा नहीं बल्कि साजिश में थी, जिसमें अनिल कुमार की मौत नहीं हुई थी, उसके किसी दूसरे शख्स की हत्या की थी। अब उस केस में मर्डर की एक एफआईआर दर्ज कराकर जांच कराने के लिए आगरा पुलिस को रिपोर्ट देंगे। वहीं इस बारे में आगरा रकाबगंज एरिया की एसीपी सदर अर्चना सिंह ने बताया है उसकी जांच की जा रही है। साल 2006 में हुई घटना के संबंध में आगरा अहमदाबाद पुलिस की रिपोर्ट मिलती है तो बीमा कंपनी की तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित धाराओं में एफआईआर की जाएगी। एसीपी अर्चना सिंह ने बताया उस केस की गंभीरता से जांच की जाएगी। तो ये रियल क्राइम की स्टोरी थी आगरा की कि इसमें कैसे 1 करोड़ रुपए की रकम पाने के लिए एक बेचारे मासूम भिखारी को जिंदा जला जाता है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।